So, students of class 6, please pay your attention. This class is for Mount Carmel School, Rehikala, Prayagraj. Class 3rd. Chapter 3 we are going to teach from your science book. This chapter is called Separation of Substances and Cleaning Food. मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम भोज्य पदार्थों से यानी खाने वाली वस्तुओं को हम कैसे साफ करें और उनसे अनावश्यक तत्वों को हम कैसे अलग करें, ठीक है। उसके बारे में ये होल चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। नीड फॉर क्लीनिंग फूड, हम भोजन को जो है भोज्य पदार्थों को हमें साफ करने की क्यों ज़रूरत है। क्लीनिंग फार्म प्रोडक्ट, यानी खेत से जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं उनको हम कैसे साफ करते हैं। देन क्लीनिंग ऑफ फूड, इसमें सीखेंगे। देन डिकैंटेशन एंड सेडिमेंटेशन, निस्तारण और तलछट को हम पढ़ेंगे। इसमें डिकैंटेशन कैसे हम उस चीज़ों को निस्तारित करते हैं और कैसे उसको हम तलछट करके छानते हैं, अलग करते हैं चीज़ों को। देन फिल्ट्रेशन और लोडिंग करके हम लोडिंग के बारे में सीखेंगे। देन सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर के जो विभिन्न कंपोनेंट होते हैं उसको हम कैसे अलग करेंगे वो सीखेंगे। देन मल्टीपल सेपरेशन, और अलग प्रकार के तमाम मल्टीपल सेपरेशन के बारे में भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो नीड फॉर क्लीनिंग फूड क्यों है, तो इस पैराग्राफ में आप क्या पढ़ रहे हैं कि जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, जो हमारे सोर्सेस होते हैं और जो भोजन के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो माने रखते हैं। तो आप जानते हो भोजन हमको कहाँ से मिलता है, हम धरती से ही कलेक्ट करते हैं सारी चीज़ों को, और उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और जिससे हम क्या करते हैं कि उसको अलग करना हमको पड़ता है। और कुछ चीज़ें हैं हमें नेचर में मिलती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा हमको अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि सॉफ्ट स्किन फ्रूट है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन है उनकी, जैसे प्लम है, गोवा है, तो इनको हम डायरेक्टली तोड़ लेते हैं, वी डायरेक्टली प्लक एंड वॉश, ठीक है, इनको प्लग करके वॉश करके और इनको हम खा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं जिसको हम जो उनकी स्किन होती है वो हार्ड होती है, जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सब्जियां हैं, तो उन सब्जियों को हम क्या करते हैं, वॉशिंग तो करते ही करते हैं और उसमें प्रूनिंग भी करते हैं। प्रूनिंग मतलब उसमें काटते भी हैं, ट्रिम मतलब उसको छांटते भी हैं, थोड़ा थोड़ा काटते छांटते भी हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे लिए अनावश्यक हैं, हो सकता है जैसे कद्दू आप खाते हो तो कद्दू का जो आगे का डंठल है वो उसको आप अलग कर देते हो, पंपकिन का। और उसी प्रकार से स्वीट गार्ड है, तो स्वीट गार्ड का भी आप आगे का डंठल जो है स्टेम आप उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रिम कर देते हो या प्रून कर देते हो या वॉश करते हो कुकिंग के पहले, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स होते हैं आप सीधे खा लेते हो, लेकिन कुछ फ्रूट को आप पील करते हैं। पील मतलब उनका छिलका आप बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जैसे अनार है, अनार का छिलका आप नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं। संतरे का भी छिलका नहीं खाते हैं, आप उसे फेंक देते हैं, तो उसको पील करते हैं, ठीक है। और कुछ जो है आप जानते ही हो, कुछ में सारे प्रोडक्ट जो है जो हमको मिलते हैं उसमें हस्क भी होता है, हस्क में भूसा भी होता है और अदर इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं। इसलिए हमें कंज्यूम करने से पहले, उसको खाने से पहले हम उसको क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं। तो क्लीनिंग क्यों करते हैं, वाई वी क्लीन फूड, तो फूड इज क्लीन फॉर 2 रीजन, ठीक है। 2 रीजन से आप ओवरऑल आप समझ गए होंगे। पहला चीज़ है कि हम कुछ चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें जो अनवांटेड हैं, जो हार्मफुल हैं, हार्मफुल कंपोनेंट जो हमारे वो फूड में हैं उनको हम रिमूव करते हैं, अलग करते हैं। और क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन मतलब हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो डिजायर्ड है, यूजफुल है कंपोनेंट, ठीक है, जो हमारे चाहने योग्य है और हमारे लिए उपयोगी प्रोडक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा
फूड को क्लीन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हार्मफुल अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करना और प्योर चीज़ों को, डिजायरफुल यूजफुल चीज़ों को हम ऑब्टेन करना, हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है। और उसके बाद अब हम इसमें देखेंगे कि जो फार्म से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, खेत से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, उनको हम किस प्रकार से अलग करते हैं। तो उसको अलग करने के लिए कई मेथड आप अपनाते हैं। जैसे यहाँ आप देख ही रहे हो, चित्र भी देख रहे हो, यहाँ हम आपको टर्म्स समझाते जा रहे हैं। ठीक है। थ्रेशिंग तो आप जानते हो, ठीक है, ये लिखा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जिसमें आप क्या करते हैं कि स्टाक को स्लैब बना करके इस तरह से, ठीक है, और आप उसको झाड़ देते हैं और इस प्रकार से दाना नीचे गिर जाता है, भूसा उनके हाथ में रह जाता है या उसको आसानी से अलग कर लेते हैं। ठीक है। सो दिस द स्टेक ऑफ हार्वेस्ट क्रॉप और थ्रेश अगेंस्ट द स्लैब ऑफ रॉक। ठीक है, चट्टान की स्लैब पर इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। थ्रेशिंग इज डन इन द सेम वे एज ए washerman does with the clothes at धोबी घाट। जैसे धोबी घाट पर धोबी अपना कपड़ा धोता है, वैसे ही हम क्या करते हैं, पत्थर पर इसको पीट पीट करके साफ करते हैं। जैसे धान देखा होगा आपने, धान को निकालने का एक ये भी तरीका है। अब तो थ्रेशिंग मेथड भी है, लेकिन धान ज़्यादातर जो है अभी भी गाँव में इसी मेथड से निकालते हैं, पीट पीट करके निकालते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं थ्रेशिंग मेथड। ठीक है। और डंठल अलग कर लेते हैं, उसके बाद में दाना और कुछ भूसी जो है उसमें रह जाती है, उसको फिर विनोय करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? विनोय। विनोइंग मतलब होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वसाना। वसाना, जैसे वसाने के लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग के लिए क्या करते हैं, जिधर से हवा चलती है वो साइड से हम जो है ऊपर अनाज ले जा करके उसको डालते हैं और भूसा दूर हो जाता है और अनाज हमारे नज़दीक गिर जाता है। इस प्रकार से हम चाफ में मतलब होता है जो भूसा है, जो हल्की चीज़ है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। हस्क है, स्ट्रा है, ठीक है, और चाफ है, इनको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। स्ट्रा, हस्क आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज चाफ। ठीक है। हस्क और स्ट्रा मतलब जो उनके डंठल होते हैं, और हस्क मतलब जो भूसा है, इनको हम क्या कहते हैं, चाफ। एक साथ इनको चाफ कहते हैं। तो चाफ में दो चीजें आती हैं, हस्क एंड स्ट्रा। ठीक है। इनको हम इस मेथड से अलग कर देते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद होता है हैंड पिकिंग मेथड। आपने देखा होगा घर में मम्मी लोग ऐसा कार्य करती हैं, सूप होता है, ठीक है, और इसके द्वारा जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हाथ से निकाल लिया जाता है। इसको वो इम्प्योरिटीज़ उनको स्पष्ट आँखों से दिखाई देती है, वो देख सकते हैं उनके कलर से, उनके शेप से, और उसको आसानी से हाथ से बाहर निकाल कर अलग कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद एक मेथड होता है सेविंग मेथड होता है। सेविंग मेथड से भी हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। सेविंग मतलब चालने, सीव मतलब चालना, चालने की तरकीब। इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार का चालन होता है जिसमें हम अनाज को डालते हैं, और जो डिफरेंट साइज होते हैं, मान लिया जाए अलसी है, अलसी के साथ गेहूं है, या राई है, राई के साथ गेहूं है, तो अलसी निकल जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और गेहूं ऊपर रह जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो चाल करके भी हम इसको कहते हैं सेविंग मेथड। सेविंग मेथड से भी हम इसको अलग करते हैं। और एक और जो है, आप आजकल आप देख रहे होंगे, हार्वेस्टर कंबाइन आ गई है। हार्वेस्टर कंबाइन से हम मल्टीपल काम कर लेते हैं। ठीक, एक ही साथ उसकी हम हार्वेस्टिंग भी करते हैं और चाफ को भी अलग करते हैं ग्रेन से। ठीक है। विच सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। ठीक है। नहीं, डंठल और भूसा अलग कर देते हैं और अनाज को हम अलग कर देते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आज हम फूड को क्लीन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम और भी चीज़ों को देखेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है। तो
अभी क्या करेंगे आप कि कितने मेथड हैं, ठीक है, ये आप लिख डालेंगे, ठीक है। क्लीनिंग के कितने मेथड हैं, थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग और सीडिंग, ठीक है। इसके बारे में दो दो लाइन आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, थ्रेशिंग क्या है वो लिख देंगे, तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो क्या हो गया, द टास्क ऑफ हार्वेस्ट क्रॉप are thrashed against the slab of the rock. The thrashing done, ओके बस यहाँ तक ठीक है, ठीक है, ये लिख देना। और इसके बाद विनोइंग के बारे में, on thrashing the crop plant farmers get mixture of straw husk and grain. straw husks are collected, chaff is separated from the grain by method, यहाँ से लिखोगे आप इसको, chaff is separated from the grain by the method of winnowing, ठीक है। और चार्ट के बारे में यदि आप देखना चाहें तो हम आपको उसमें बताएंगे, लिख डालना जब आप कीवर्ड्स लिखते हैं तो उसमें आप इसको चार्ट को भी लिख देना, ठीक है। और उसके बाद ये लिख देना हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। ये क्या है, सर्टेन इम्प्योरिटीज लाइक, ये यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से पूरा डो नॉट के बाई थ्रेशिंग एंड विनोइंग से ये अलग नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, इसको यहाँ तक लिखेंगे आप। और इसके बाद सीविंग मेथड, दिस मेथड इज यूज व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर इन डिफरेंट साइज, ठीक है। ये आप यहाँ से लेके और यहाँ तक केवल आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके समझने के लिए, ठीक है। ये है, ठीक है। तो ये चारों मेथड और साथ साथ हार्वेस्टर कंबाइन के बारे में लिख डालना कि ये यूज फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाप, यहाँ तक, ठीक है भाई। इतना आप अपने नोटबुक में लिख डालेंगे और उसके साथ साथ ये सारे चित्र आप बना डालेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप अपने साइंस कॉपी की लेफ्ट साइड में जो है जो ब्लैंक पेपर होता है, ब्लैंक शीट होती है, उसमें आप इन सारे चित्रों को आप ऐसे ही बना डालेंगे, ठीक है। थैंक यू।